गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारका शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर द्वारका और बेट द्वारका के मध्य यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह नागनाथ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के तेजोमय स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका 10वां स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की नागों के स्वामी के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उमा शंकर की पूजा नागेश्वर और नागेश्वरी के रूप में होती है। अतः श्रद्धालु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी अर्पित करते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान दारुका वन के नाम से प्रसिद्ध था। इस वन में राक्षस दारुक और उसकी पत्नी दारुका निवास करते थे। दारुका माता पार्वती की परम भक्त थी। उसने तपस्या करके माता पार्वती से कई वरदान भी प्राप्त कर रखे थे। उसी के अहंकार में वे दोनों वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों को त्रस्त करते थे। उनकी तपोचर्या एवं हवन इत्यादि को भी भंग करते थे। दारुक किसी को भी भक्ति, तप, यज्ञ इत्यादि कर्म करने पर न केवल प्रताड़ित करता था, अपितु उसका वध भी कर देता था। इसी स्थान पर सुप्रिय नामक एक व्यापारी रहा करता था। वह प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर नाम स्मरण में लीन रहता था। दारुक उसकी पूजा भक्ति में खलल डालने का हर संभव प्रयास करता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में सुप्रिय जहाज द्वारा दूर देश को जा रहा था, तब दारुक ने आक्रमण करके सुप्रिय सहित अन्य 31 लोगों को बंधक बना लिया तथा इस वन क्षेत्र में लाकर अपने कारागार अर्थात जेल में डाल दिया और उसे प्रताड़ना देना प्रारंभ कर दिया, किंतु इसका सुप्रिय पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने जेल में उपलब्ध मिट्टी से ही शिवलिंग का निर्माण किया एवं नाम स्मरण में लीन हो गए। सुप्रिय की प्रेरणा से अन्य 31 बंधकों ने भी शिव पूजा प्रारंभ कर दी। जब दारुक को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में आया और भक्ति में लीन सुप्रिय की भर्त्सना करने लगा। इतने पर भी जब सुप्रिय पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा तो दारुक ने समस्त 32 बंदियों की हत्या का आदेश दे दिया। ऐसा आदेश सुनकर भी सुप्रिय समाधि से टस से मस नहीं हुआ, अपितु भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान भोलेनाथ उसी कारागार में एक ऊंचे चबूतरे पर प्रकट हुए। दर्शन देकर उन्होंने सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उसी पाशुपत